नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य नंदिनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है पेड़ पौधों का किस्मत कनेक्शन। तो उसमें सबसे पहले मैं तुलसी के बारे में बात करूंगी। हमें अपने घर में तुलसी जो है अवश्य लगानी चाहिए। और वैसे तो तुलसी जो है घर के बीच में आंगन में तुलसी लगती है, लेकिन यदि हम फ्लैट में रहे तो हमारे आंगन नहीं होता, इसलिए हमें उस तुलसी को बेडरूम के बालकनी में लगाना है। उससे जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि हम देखेंगे तो हमारे लिए तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि तुलसी घर में अवश्य लगाएं। ऐसे ही दूसरा वृक्ष है केला। केला जो है भगवान नारायण का स्वरूप है। इसमें जो है नारायण का वास होता है, इसलिए हमें केला भी अवश्य लगाना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि केला जो है हमें अपने घर के सामने नहीं लगाना है। केला जो है हमेशा घर के पीछे लगाना है। और केला लगाने के पीछे ये है कारण कि आगे केला इसलिए नहीं लगाना है कि आगे केला लगाने से हमें सेहत का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा केला के लिए ध्यान रखना है कि घर के पीछे केला लगाएं, और उससे सेहत भी अच्छी रहेगी और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। तीसरे वृक्ष के बारे में हम बात करें तो समी का वृक्ष है। समी का पौधा, समी का पौधा जो है घर के बाहर मेन गेट पर लगाएं, चाहे दाहिने या बाएं, दोनों तरफ में से कोई भी तरफ समी का वृक्ष लगाएं। समी के वृक्ष से जो है शनि देव की कृपा होती है और जिससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है। और शनि की जिसको भी पीड़ा है, जो शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है, उनके लिए समी का वृक्ष जो है रामबाण है। वो समी का वृक्ष लगाएं और उसमें जो है रोज जल डालें। यदि संभव हो तो शाम के समय समी के वृक्ष में एक दीपक जलाएं, तो उससे हमें शनि के पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और ऐसे ही बेल, चौथे वृक्ष के रूप में बेल। तो बेल का पौधा जो है ये हमें घर के सामने लगाना है। बेल के पौधा लगाने से हमें संतान की सुख प्राप्त होती है। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, संतान की समस्या है, शादी के बहुत दिन हो गए हैं और संतान नहीं हुई है, तो हम बेल के वृक्ष को लगवाते हैं घर के सामने। और बेल के वृक्ष लगवा के फिर मुख्य द्वार पर जब हम बेल का वृक्ष लगवा देते हैं तो उससे हमें धन लाभ और पुत्र की भी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और कहा भी गया है, एक कहावत है, पीछे केला आगे बेल तब देखो लक्ष्मी का खेल। ये लोग रीति में कहावत है, पीछे केला आगे बेल तब देखो लक्ष्मी का खेल। इनके कहने का मतलब है कि जो है पीछे केला और आगे बेल यदि हम लगवाते हैं तो हमारे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, हमें धन वैभव भी मिलता है, हमें धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए ध्यान में रखना है कि केले को पीछे और बेल के वृक्ष को आगे लगाना है। और ये जो बेल का वृक्ष है ये संतुलन पैदा करता है, इससे जो है संतुलित हो जाते हैं हम। और आगे ऐसे ही नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये बेल जो है बहुत सहायक है। इससे नकारात्मकता दूर हो जाती है, सेहत भी अच्छी रहती है। और एक और वृक्ष है जो अभी आने वाले समय यानी सावन में अवश्य लगवाएं अपने घर में। वो वृक्ष है अनार का पौधा। अनार का पौधा लगाने से जो है बहुत निगेटिविटी जिसके मन में हो जाती है या जिस घर में बहुत कलह होते हैं, नकारात्मकता अधिक रहती है, वहाँ पर सकारात्मकता बिल्कुल नहीं रह जाती, समझ लो। और लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, बुराई ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है अनार का वृक्ष लगाने का, अनार का पौधा लगाने का सलाह दिया जाता है। अनार का पौधा लगाने का ये लाभ है कि उससे नकारात्मकता दूर होकर हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान में रखें कि अनार का पौधा शाम के समय सूर्यास्त के बाद लगाएं घर में। और लगाने के बाद प्रतिदिन उसको नहाने के बाद उस पौधे में हम जल डालें। बिना नहाए जल भी नहीं डालना है और उसको टच भी नहीं करना। बिना नहाए उस पौधे को, अनार के पौधे को या बेल के पौधे, किसी भी पौधे को बिना नहाए टच नहीं करना है। और